ये जो क्वेश्चन है आईआईटी स्क्रीनिंग में आया था, जिस वक्त एग्जाम दो हुआ करते थे आईआईटी के। पहले वो अपना एक स्क्रीनिंग एग्जाम कराता था, उसके बाद जो है एक सब्जेक्टिव टेस्ट लेता था जो कि हैंड रिटन होता था। तो इसमें भी इन्होंने स्क्रीनिंग में भी जो कि एक ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता था, इसमें इन्होंने ए इनवर्स की बात कर दी और फिर इसको ए स्क्वायर ए सी ए और डी आई से कंपेयर करा के सी और डी की वैल्यू जाननी चाहिए। तो देखिए ऑफ कोर्स ए इनवर्स निकालने में टाइम लगेगा और ये इस तरीके से जो एज यूजुअल मेथड है उससे तो नहीं होगा, है ना। तो जो अप्रोच अब इसमें यूज होने वाली है वो मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में स्पेशली काम आती है और जेई में भी आजकल उसका काफ़ी एप्लीकेशन हो रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि इस ऐप को शो करने के लिए क्या हमें सीखना जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए, जब भी कोई 2x2 की स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगी। किस तरीके से कि उसके अंदर हमेशा, जैसे ए मैट्रिक्स है तो इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सेटिस्फाई करेगी, ए स्क्वायर माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, जिसको आप क्या बोलते हैं, ट्रेस ऑफ ए भी बोलते हैं, है ना, मल्टीप्लाई बाई ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एक नंबर आएगा, इंटू आई ऑफ एन इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। यानी कोई भी दुनिया जहान की स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर 2x2 ऑर्डर की है तो वो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जरूर सेटिस्फाई करेगी। तो आप देखिए, नोटिस करो यहाँ पे क्या मिल गया, ए स्क्वायर माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। इसकी जगह आप ट्रेस ऑफ ए भी लिख सकते हैं। ट्रेस का मीनिंग यही होता है कि सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, डेफिनेशन यही है। तो यहाँ पे देखा तो ये 5 मिल गया प्लस ए, और यहाँ पे क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ कितना आएगा, 3 2 6 माइनस 20, तो ये -14 आएगा, -14 इंटू आई 2। आप नोटिस करें एग्जैक्टली ये वैल्यू 0 आ रही है, तो ये वेरीफाइड है, यानी कि नल मैट्रिक्स आ रही है। नल मैट्रिक्स है, 0 नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पर अगर मैट्रिक्स हो, राइट हैंड साइड पर मैट्रिक्स ही होंगे। अब देखिए बोर्ड में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि के की वैल्यू निकालें, तो हम इसका एडवांटेज उठा सकते हैं ना, कि अगर हम इसको एज यूजल मेथड से करेंगे तो पहले हमें ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, फिर ए निकालना पड़ेगा, फिर आई के साथ इसको मर्ज करना पड़ेगा, फिर कंपेयर करेंगे। जबकि हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, दैट इज कितना हो गया, 3 - 2, है ना, लिख लेते हैं, इंटू ए प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना मिलेगा आपको, -6, और ये मिल जाएगा -8, तो +8 हो जाएगा, दैट इज 2 2 in यानी I2 इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। जब आप कंपेयर करेंगे तो ये लिखा जा सकता है ए स्क्वायर माइनस के ए प्लस 2 I2। देखिए अगर ये गलत होता तो 2 आपको यहाँ पे ना मिलता, और यहाँ पे आपके के की वैल्यू क्या नजर आ रही है, के की वैल्यू आपको यहाँ पे 1 नजर आ रही है। तो कितनी जल्दी हमने इसको शो कर लिया, और यहाँ पे हमने ए स्क्वायर भी फाइंड नहीं करा कहीं भी, जिसमें टाइम लगता है। चलो ये तो 2x2 की मैट्रिक्स है। अब ऐसा 3x3 में क्या होता है तो उसको देख लेते हैं। आप देखो, जैसे ये भी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, यहाँ से आपको ए और बी की वैल्यू पहले फाइंड करनी है, फिर इनवर्स निकालना है। तो अगर ऑब्जेक्टिव में आता है क्वेश्चन ए भी निकालना है, देखो ए इनवर्स निकालना अलग टास्क है, मैं तो यहाँ से ए और बी की बात कर रहा हूँ। आप नोटिस करें कि ए स्क्वायर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया तो वहाँ तो 1 नंबर में तो हम बहुत जल्दी कर पाएंगे। अब आपने क्या लिखना, माइनस ट्रेस ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई मैट्रिक्स ए और प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो आप देखिए ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए कितना गया, 3 + 1 4, ए प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना बनेगा, आप जानते ही हैं, 3 × 1 = 3 और -2 दैट इज 1, तो 1 इंटू आई एन यानी I2, ये नल मैट्रिक्स आ गया। तो यहाँ से ए की वैल्यू कंपेयर करने पे कितनी आ गई, -4, और बी की वैल्यू यहाँ पे आ गई आपकी 1। तो ए और बी बहुत जल्दी आ गए। फिर आप इनवर्स तो खैर निकाल लेंगे, या यूज़ करके निकालना तो वो भी निकाल लेंगे, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करके। यहाँ पे मैं जाना नहीं चाह रहा, मैंने तो आपको ए और बी के लिए कुछ एग्जाम्पल उठा के बताया कि हाँ ये कर सकते हैं आप। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे इसको अगर कोई वैल्यू जानना चाह रहा है तो ए क्यूब निकालना है, फिर ए स्क्वायर निकालना है, फिर ए, फिर इसको नल मैट्रिक्स सेटिस्फाई करना है, ये इक्वल टू नल मैट्रिक्स आएगा। लेकिन मैं यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ कि जो 3x3 की मैट्रिक्स होगी, है ना, वो किस टाइप की क्यूबिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगी, पहली चीज तो। अब उसके कोफिशिएंट कैसे होंगे वो ध्यान रखना हमेशा, ए क्यूब माइनस यहाँ पे वही अगेन ट्रेस ऑफ ए ही आना है, यानी कि सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आना है, यहाँ ए स्क्वायर। अच्छा ऑल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव आता रहेगा, यहाँ प्लस था, फिर यहाँ माइनस, यहाँ फिर प्लस आएगा। अब ए क्यूब आया तो यहाँ पे ए स्क्वायर, तो अब क्या आएगा ए। अब यहाँ पे होता है सम ऑफ को फैक्टर
ऑफ CII, CII का मतलब C11 या AII लिख लो, कोफैक्टर में CII लिख रहा था, तो AII है ना। ये देखिए AII का मतलब क्या कि A11, A22 और A33, उस प्लेस के आपको ये A11 है, ये A22 है, ये A33 है, इस प्लेस के आपको फैक्टर्स निकालने हैं और जो उनकी वैल्यू जाएगी उनका सम करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई ए। जैसे यहाँ ए स्क्वायर तो यहाँ ए आ गया, अब फिर प्लस के बाद फिर माइनस आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। ये कुछ देखने में फर्स्ट और लास्ट तो बिल्कुल वैसे ही हैं ये तीनों, तो बस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ये आया, तो जरूर सेटिस्फाई करेंगे। आप देखिए मैंने ए क्यूब लिखा, अब ट्रेस ऑफ ए देखिए कितना हो गया, 2 + 2 + 2 यानी कितना हो गया 6, तो आप देख रहे होगे 6a स्क्वायर आ रहा है, ट्रू होगा ये, ठीक है। माइनस प्लस सॉरी सम ऑफ कोफैक्टर्स, अब बताइए A11 का कोफैक्टर निकालते हैं, है ना, A11 का यानी C11 लिख दे, है ना। तो इन तीनों पोजीशन की इवन प्लेस बनेगा -1 की पावर 1 + 1, है ना। तो कोफैक्टर और माइनर की वैल्यू सेम आने वाली है, तो निकाल लेते हैं। इस प्लेस से क्या मिलेगा, 2 - 1 -1 2, तो ये मिलेगा कोफैक्टर 4 और -1 यानी कि आ गया 3। फिर C22 निकालो, ये भी इवन बनेगा -1 की पावर, C22 पे क्या मिलेगा आपको 2 1, अभी तो मैं लिख के दिखा रहा हूँ, आप तो शायद बहुत तेज निकाल देंगे इसको, है ना। ये मिलेगा 4 - 1 यानी कि 3, चेक कर लेते एक बार, 4 - 1, ठीक है। अब C33 क्या मिलने वाला है इसका कोफैक्टर, तो इस पोजिशन कट करेंगे तो 2 - 1 -1 एंड 2, ये कितना हो गया 4 - 1 यानी 3, 3 + 3 + 3 तो कितना हो गया 9, 9 ऑफ ए, बिल्कुल ठीक आ रहा है ना, है ना भाई। वहाँ तो वेरीफाई करना है, इतना बड़ा क्वेश्चन वेरीफाई करने के लिए बोर्ड में भी नहीं आएगा, जेई में भी कहीं नहीं मिलेगा, फिर ये करा क्यों ना हूँ। मैं तो ये सिखा रहा हूँ कि कल को आपसे ये पूछ लिया जाए कि डिटरमिनेंट ऑफ ए, चलो एक बार डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लें। एक काम करते हैं, फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर लेते हैं, 2 2, ये क्या बचेगा 4 - 1, फिर -1 + 1 हो जाएगा, फिर ये मिलेगा 2 और ये मिलेगा +1, फिर यहाँ क्या दिखाई देगा +1 और ये 1 और -2, तो आपका आ गया 3 2 = 6, ये मिल गया 3 और ये मिल गया -1, तो ये 2 और 3 8, 8 नहीं आना चाहिए, कुछ गड़बड़ यहाँ पे आना चाहिए -4, श्योर श्योर, क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है। दोबारा देख लें, 2 तो ये आ गया 4 -1, फिर ये आया +1, तो ये आया -2 है, सॉरी ये है -2 और +1, ठीक है। तो ये कितना मिल गया आपको -1, तो देख लीजिए 4 आ रहा है ना, तो ये 4IN आ गया। तो आप देखिए सेटिस्फाई करेगी। कल को ऐसा क्वेश्चन कैसे बन सकता है एग्जाम में, अगर कोई ऐसे पूछे आपसे कि भाई A³ - 6a² + 9a की वैल्यू बताइए कितना, तो आप तो जानते थे A³ वाली पोलिनोमियल तो सेटिस्फाई करेगी क्योंकि 3/3 की मैट्रिक्स है, तो कम से कम इसकी आप 4IN तो वैल्यू बता सकते हैं। ये रिजल्ट तो आप अपने घर से याद करके जा रहे हैं, वहाँ लिखा मिले या ना मिले इससे क्या फर्क पड़ता है भाई। बोर्ड में वेरीफाई करने के लिए आएगा, जेई में थोड़ा वेरीफाई करने के लिए आएगा। और अगर बोर्ड में भी इसकी वैल्यू पूछ ली गई कि भाई इतने एक्सप्रेशन की वैल्यू बताइए, तो आप बता देंगे भाई ये तो 4IN होगा यानी 4i होगा, है ना। तो ये अप्रोच आप ध्यान रखें, क्यूबिक पॉलिनोमियल 3/3 मैट्रिक्स के लिए और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये वाली 2/2 मैट्रिक्स के लिए जो सेटिस्फाई करेगी। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे जो 2005 में कितने साल पहले, 20 साल पहले पूछा गया। अब 2025 के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो आप देखिए कि यहाँ पे हम इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 6a⁻² हुआ इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट नंबर को तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मैट्रिक्स को नहीं कर सकते, इस तरह से CA और DI हुआ, है ना, IN। अब देखिए मैं इस अगर बोथ साइड अगर इन्वर्स तो एग्जिस्ट करता ही होगा, है ना, तो हमने इसमें a से मल्टीप्लाई कर दिया, प्री मल्टीप्लीकेशन कॉन्स्टेंट बाहर रखते हुए, तो A³ हो गया, CA² हो गया, DA × I A ही बनेगा। श्योर है, देखिए अब आपको उस कंसेप्ट का यहाँ बेनिफिट मिलने वाला है। ये IN हो गया तो ये 6i हो गया, ये A³ हो गया प्लस 6a² होगा। तो जिनको ये अप्रोच पता थी उन्होंने इस क्वेश्चन को फिनिश कर दिया, अदरवाइज कुछ स्टूडेंट उसको देख के रह गए होंगे जिन्हें ये अप्रोच नहीं पता। ऐसा नहीं, काफ़ी स्टूडेंट इन अप्रोच को जानते हैं, तो मैं इसको ले गया। अब देखिए यहाँ पे कितना मजा आया, चमत्कार सा हो जाएगा। जैसे C की वैल्यू क्या होगी, C की वैल्यू मैं जानता हूँ कि ये जो इक्वेशन है ये इसको जो सेटिस्फाई करेगी, किसको, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को, A³ माइनस ट्रेस ऑफ A, हाँ लिख ले, ट्रेस ऑफ A
मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर प्लस ऑल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव साइड आएंगे प्लस सम ऑफ सी आई आई यानी कोफैक्टर्स एलिमेंट जो डायगोनल पाएंगे उनका सम कोफैक्टर्स का है ना इंटू ए, अब प्लस आया माइनस आएगा इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन, ये बनना है आई थ्री इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, ये श्योर सेटिस्फाई करेगी। और ये इससे मैं कंपेयर करूंगा तो देखिए क्वेश्चन खत्म हो जाता है। ए क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए देखो 4 1 5 1 6 6 ए स्क्वायर क्लियर प्लस सम ऑफ सी आई आई है ना, तो सी वन वन निकालो पहले, तो सी वन वन क्या मिले कट करो 4 और प्लस 2 यानी कि ये बन गया आपके लिए 6 क्लियर। फिर इस पोजिशन पर आए सी टू टू कोफैक्टर, ये निकाला तो ये आपका बनेगा 4 माइनस 0 क्लियर यानी 4, इसके बाद चेक करो 4 प्लस 2 गुड। फिर C33 मिलेगा, इसको कट करो तो 1 माइनस 0 दैट इज 1 क्लियर। तो यहाँ पे हम आ गए, इन सब का सब क्या मिल गया हमें 6 4 10 और 11 ए माइनस, अब डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है। ऑफ कोर्स फर्स्ट रो से निकालो, फर्स्ट कॉलम से ए की वैल्यू आएगी, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू यहाँ क्या मिलेगी आपको 2 तो 0 है, यहाँ मिलेगा 4 और प्लस 2 यानी कि 6 क्लियर। तो ये हो गया 6i3। अब देखिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है और ये कंपेयर करने पे साफ दिख रहा है कि सी आपको -6 दिया और डी आपको ए का कोफिशिएंट है यहाँ पे मिलेगा आपको 11, और देखिए अपने आप ठीक आया, गलती होती तो ये ठीक नहीं आता। तो यहाँ से आपको सी और डी मिल गया, और आपसे शायद वैल्यू ऑफ सी एंड डी पूछा है तो -6 और 11, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। तो इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको ये बेसिक सी बात सिखाई है जिसका एप्लीकेशन बहुत ही ज़बरदस्त है। देखिए मैं आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन करा पाया, इतने समय में आपकी समझ में आया होगा। अब देखिए ये भी अप्रोच आप बोर्ड में अपने यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे भी आपको ये समझ में आया होगा मैंने क्या बताया। अब देखिए आईआईटी में 2022 में एक क्वेश्चन आया कि लेट बीटा बी द रियल नंबर कंसीडर मैट्रिक्स ए, और a टू द पावर 7 a टू पावर 6 और a टू द पावर 5 दे रखा था, और इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स है ना। तो आपसे कहता है 9 बीटा की वैल्यू बताइए। तो ठीक है, हमने यहां देखा कि बीटा बी रियल कंसीडर मैट्रिक्स दिस ए की पावर 7, तो हमें याद आया तो क्यूबिक इक्वेशन जो होती है उसके अंदर पॉलिनोमियल जो क्यूबिक वाली होती है वो सेटिस्फाई करती है? तो वो पॉलिनोमियल क्या बनेगी अब उसको देख लेते हैं, और फिर इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, हमने यहाँ से ए टू द पावर, हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कुछ ऐसी नजर आएगी जिसके अंदर आपको याद है ए क्यूब होगा, फिर यहाँ पे ट्रेस ऑफ ए होगा ए स्क्वायर, फिर प्लस सम ऑफ कोफैक्टर ऑफ सी आई आई होगा ए, माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई 3 होगा इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ये जरूर सेटिस्फाई करेगी पॉलिनोमियल, ये कंफर्म है ना। अब लोग इसको बड़े बड़े नामों से पुकारते हैं, पुकार नहीं रहा हूँ नामों से, केले हैमिल्टन थ्योरम और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन समथिंग समथिंग, हमें तो ऐसे याद करना है, हमारे लिए इतना ही यूज़ है। ठीक है, वो तो आगे पढ़ाई में। हमने यहाँ से ए क्यूब बनाने के लिए ए की पावर 4 को कॉमन लिया। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, मिलेगा आपको ए क्यूब माइनस बीटा माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस बीटा ए इज इक्वल टू क्यों। अच्छा इसी देखो ना यहाँ पे नो सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो ये जो पूरी मैट्रिक्स है इसका डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, ऑफ कोर्स 0 है ना। अच्छा मैं तो वो जो ए की पावर 4 कॉमन लेता वो ए क्यूब देख के ले रहा था कॉमन, तो मैंने तो डिटरमिनेंट को यहाँ पे ये भी देखा कि अगर कोई सिंगुलर मैट्रिक्स होती है तो सिंगुलर मैट्रिक्स का डेट वैल्यू क्या होता है 0 होता है, तो हमने इसका डेट वैल्यू 0 रखा। उसके बाद एक कहानी हमें याद आ गई कि ए इंटू बी का जो डिटरमिनेंट होता है दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का, वो डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ बी, ऑफकोर्स ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी और सेम ऑर्डर की ही होंगी, तभी ऐसा लिखा जा सकता है। तो मैंने इसको स्प्लिट करा अकॉर्डिंग टू थ्योरम, तो हम यहाँ पे पहुँच गए। आई थिंक ये भी आपकी क्लियर हो गया होगा कि इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी, आइदर इसके भी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी, तो यहाँ पर हमने एक स्टेप बचा लिया। क्लियर, तो यानी इससे डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 आ गया, आइदर दिस 0 और दिस 0। ठीक, अब हम आगे चले, हमें 9 मीटर देखना है। अच्छा अगर हम डिटरमिनेंट ऑफ बी की बात करें वो 0 है नहीं, पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए की बात करें वो 0 है नहीं, तो एक काम करते हैं डिटरमिनेंट निकाल के देखते हैं क्या बनता है, या तो ये 0 है ना ये 0 हो, दोनों भी 0 सकते हैं, लेकिन अभी एक मिनट ए से बात कर लेते हैं।
तो हमने फर्स्ट रो से एक्सपेंड किया तो यहाँ पे मिला हमें -2 और +2, तो बीटा तो वैसे खत्म, 0 है उसके बाद उसका क्या लिखना, -0, फिर +1, ये आ गया 2 और -3, तो ये भी 0, ये भी 0 और ये -1, और ये इक्वल टू 0 नहीं है, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 नहीं है, यानी कि इसके डिटरमिनेंट को 0 होना ही पड़ेगा, श्योर श्योर। अब ए क्यूब निकालना अपने आप में बहुत टफ टास्क है, तो हमें ये याद आ गई अपनी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल इसको जरूर सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि 3/3 का मैट्रिक्स है। तो ठीक है, हमने इसका खेल खेला, हमने यहाँ पे ए क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए कितना बनेगा, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, तो ये हो गया बीटा -1, चलेगा, बीटा -1 इंटू ए स्क्वायर प्लस सम ऑफ CII, तो ठीक है, C11 निकालिए कितना बनेगा, इसको कट कीजिए, तो यह है -2 और +2 दैट इज 0, चलेगा। C22 निकालिए कोफैक्टर, इसको कट करा तो मिलेगा दिस -2 बीटा और -2 बीटा और +3 यानी -3 आएगा, क्लियर। इसके बाद C33 निकाला और ये मिलेगा आपको बीटा। एक बार फिर सम ऑफ कोफैक्टर्स एलिमेंट लिख लेते हैं डायगोनल वाले, ये मिल गया आपको, इन दोनों को ऐड करो तो 0 है, तो मिल जाएगा आपको -बीटा और -3 ए, फिर आएगा डिटरमिनेंट ए की वैल्यू, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, -1, तो यहाँ पे रखेंगे तो ये कितना बन जाए +I3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमने देखा कि देखिए इतनी वैल्यू हमें मिल चुकी है, और इसकी वैल्यू तो हमें क्या मिल रही है यहाँ से, बल्कि यहाँ से -बीटा ए भी लिख लो, तो -3a + I, 3 इक्वल टू 0 है ना, इतना लिख दिया, उसके बाद ये लिख लिया, इसको ब्रेक करके ऐसे लिख लिया। तो आप देखिए कि इतनी वैल्यू -बीटा ए इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं, इसकी वैल्यू मिलेगी राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो 3a - I इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो कितना आसान हो गया कि इक्वल टू 0, मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू नल मैट्रिक्स है, क्योंकि यहाँ तो हमने डिटरमिनेंट ले रखा है। अब हमें 3a - I निकालना है, तो 3a तो कैसे निकल जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ 3 दिख जाएगा, ये 0 रहेगा, ये 3 बन जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये भी 6 हो जाएगा। इसमें से I सबट्रैक्ट करना। I क्या होता है भाई, कुछ नहीं, डायगोनल पे 1 1 1 होते हैं और सब 0, यानी कि डायगोनल में से ही 1 सबट्रैक्ट होगा। तो 3a - I की जो वैल्यू मिलेगी वो 3 बीटा -1 आएगा, ठीक है, और सब सेम ही आने वाला है। यहाँ पे भी 6 आएगा, यहाँ पे -6 आएगा, सेम लिख रहा हूँ, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे -6 आएगा, सॉरी यहाँ -6 नहीं है, यहाँ तो 1 घटना है ना, तो यहाँ पे 1 सबट्रैक्ट कीजिए तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 सबट्रैक्ट कीजिए तो -7 आ जाएगा, ये सेम आएगा 3, ठीक है। तो ये हमें डिटरमिनेंट इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, इसको हमें क्या पुट करना है, 0, तो यहाँ से हमें बीटा मिल जाएगा। तो वही फर्स्ट रो से फिर से एक्सपेंड कर देते हैं, आप देखिए कितना मिल जाएगा आपको, ये आपको मिलेगा, फर्स्ट रो से एक्सपेंड करो, 3 बीटा -1, अंदर क्या मिलेगा, -14 + 18, क्लियर, फिर 0 है, फिर +3 आएगा, और ये 6 जा 18 और -18 इक्वल टू 0, तो ये तो 0 ही हो गया, तो यहाँ पे आ गया 3 बीटा -1 इक्वल टू 0, यानी कि बीटा की वैल्यू हमारी यहाँ से आती है 1/3, बस। अब बीटा की वैल्यू यहाँ 1/3 रखना है, तो 9 इंटू बीटा निकालना है, तो यहाँ पे आपकी इंटीजर वैल्यू थी इसकी आंसर, तो 3 आ जाता है। तो अगर हमें ये वाली प्रॉपर्टी की नॉलेज नहीं है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल इस तरह की वो सेटिस्फाई करेगी, तो हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे वहाँ पर। बस इतना इतना कह रखा था उन्होंने, ये इसकी वैल्यू पूछी कि इसकी वैल्यू है ये कि दिस इज सिंगुलर मैट्रिक्स से हमें क्या पता पड़ता है कि उसका डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, 0, और यहाँ पे ये अकल की बात होनी चाहिए, हम इतने स्मार्ट बने कि a की पावर 4 को कॉमन लें, क्योंकि हम इसके बारे में जानते हैं। सिंपली a की पावर 7 तो ऑफ कोर्स हम कभी निकालेंगे नहीं, क्योंकि a की पावर 7 निकाल तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ना।